अनंत काल से इस भूमंडल पर लोग बाग आते हैं और अपना जीवन जीकर चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अर्थपूर्ण गरिमामय जीवन जीकर एक अलग छाप छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया की इस भीड़ में ऐसे लोग एक लकीर खींच देते हैं। यह लकीर हमारे लिए एक उदाहरण बन जाती है और आने वाली पीढ़ी और सुधी जन इस लकीर को आदर्श मान इस पर चलते हैं। आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं जो सहज ही हमें आकृष्ट कर लेता है, जिसकी सोच और जीवन शैली हमें प्रभावित करती है, जो अनेक भूमिकाओं में देश और समाज के लिए निरंतर कुछ करता रहा है, सोचता रहा है। हर भूमिका में वो बढ़ चढ़ कर दिखाई देता है। एक नागरिक, एक अध्यापक, एक एनसीसी अधिकारी, एक खिलाड़ी, एक मित्र, एक पिता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक विचारक और एक मानव प्रेमी। हर भूमिका में इस संसार के रंगमंच पर वह सफल ही नहीं रहा है, वरन श्रेष्ठ भी रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी की। उदय प्रताप कॉलेज में 1991 से 2019 तक 27-28 वर्षों के अध्यापन काल में डॉक्टर सिंह ने आदर्शतम मानकों को स्पर्श किया है, जो शिक्षकों को छात्रों की निगाह में आदरणीय ही नहीं, अनुकरणीय भी बना देते हैं। समयबद्धता, अनुशासन और सौंपे गए कार्यों का अविलंब निष्पादन उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। यद्यपि डॉक्टर सिंह के जीवन की प्राथमिकता अध्यापन नहीं था, उनकी प्राथमिकता तो सेना के माध्यम से राष्ट्र की सेवा थी। डॉक्टर सिंह के दैनिक जीवन और व्यवहार में देश प्रेम झलकता है। यही कारण है कि जब अध्यापन काल में एनसीसी से जुड़ने का सुयोग मिला तो इन्होंने अपना श्रेष्ठ किया और अल्प समय में सेकेंड लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन पाया। एनसीसी में आपको सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल हुई, जो आपके व्यक्तित्व के बहुआयामी गुणों को प्रदर्शित करता है। मैं आपको बता दूं, और मुझे बताना भी चाहिए, कि आपको रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कर्तव्य निष्ठा एवं कार्यकुशलता के लिए सन 2002 और 2003 में सम्मानित किया गया। दिलचस्प संयोग यह है सुधीजनों कि आपको राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी 1995 को नेशनल कैडेट कोर के अंतर्गत कमीशन मिला। एक मानव प्रेमी के रूप में आपने परहित में, लोकहित में नेत्रदान ही नहीं किया, वरन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग को अपना शरीर भी दान कर दिया है। विद्यार्थी जीवन से आप हॉकी खेलते रहे हैं और अध्यापकीय जीवन में भी खूब हॉकी खेला। अवकाश प्राप्ति के बाद आपने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया है। इन दिनों डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी के व्यक्तित्व निर्माण में पारिवारिक पृष्ठभूमि की महती भूमिका रही है। आपके पिता डॉक्टर मेजर सुरेंद्र कुमार सिंह जी लब्ध प्रतिष्ठित भूगोलविद एवं एनसीसी अधिकारी थे। 100वीं बटालियन एनसीसी के प्रथम कमान अधिकारी यानी कमांडिंग ऑफिसर होने का गौरव आपको प्राप्त था। डॉक्टर सिंह का मानना है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता और उनके चाचा का महती योगदान है। ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर एनके सिंह एवं छोटी मां सुनैना देवी के त्याग और तपस्या का ही प्रतिफल है कि उनकी बेटी और बेटा देश सेवा को समर्पित हैं। बेटी कर्नल सीमा सिंह उन 12 महिला सैन्य अधिकारियों में शामिल हैं जिनके प्रयास से
सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक कुमार सिंह एक कर्मठ और तेज तर्रार सैन्य अधिकारी हैं। फ्लाइंग ऑफिसर एनके सिंह की द्वितीय बेटी श्रीमती सुधा सिंह जेपी पब्लिक स्कूल नोएडा में अध्यापिका हैं। आपका 20 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। साथ ही डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के सबसे छोटे चाचा श्री देवेंद्र कुमार सिंह स्वामी देवानंद इंटर कॉलेज मठ लाड देवरिया से अध्यापन के कार्य से अवकाश प्राप्त हैं। आपके पुत्र विवेक कुमार सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और बेटी श्रीमती नीलू सिंह हाउसवाइफ हैं। आपके बड़े भाई प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी को मैथ्स विश्वविद्यालय एवं बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गौरव प्राप्त है। 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद आपने YouTube चैनल काशी दर्शन के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अनेक प्रभावशाली लोक हितकारी वृत्त चित्र तैयार किया है जो काफी मकबूल हुए। इसी कड़ी में प्रस्तुत है एक और वृत्त चित्र। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। कुछ याद उन्हें भी। जब तुम अपने घर जाना तो अपने बच्चों से कहना, तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने अपना आज निछावर कर दिया। सुधीजनों, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। भारतीय सेना के पास 12.5 लाख सक्रिय सैनिक और 11.5 लाख सुरक्षित सैनिक हैं। सैनिकों की संख्या की दृष्टि से दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। आजादी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को 4 बार हराया है। 1948, 1965, 1971 एवं 1999। भारतीय सेना आणविक हथियारों से भी लैस है। साथ ही उसके पास उचित मिसाइल तकनीक भी उपलब्ध है। देशभक्ति का केंद्रीय जज्बा आखिर कहां निहित है सुधीजनों? इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में आज का यह वृत्त चित्र आपको समर्पित है। उन तमाम हुतात्माओं को शत शत नमन है जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। काशी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना सुधीजनों असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी सन 1921 बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा भदैनी वाराणसी में हुई थी। महात्मा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। देश रत्न शिव प्रसाद जी राष्ट्रवादी शिक्षाविद व्यक्ति थे। उन्होंने भूमि दी और 10 लाख रुपए देकर श्री हरप्रसाद जी, जो कि उनके भाई थे, उनकी याद में शिक्षा निधि की स्थापना की। 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए उनका नाम विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित पुस्तकालय की स्थापना 1921 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। आप एक दार्शनिक और विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। जवाहरलाल नेहरू, यमुनालाल बजाज, आचार्य जेबी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई,
संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित कमलापति त्रिपाठी सहित राष्ट्रीय आंदोलन के कई दिग्गज इस पुस्तकालय से जुड़े हुए थे। यह लाइब्रेरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुधीजनों, क्योंकि इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पुस्तकों के कुल 2,34,701 खंडों का संग्रह है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक दुर्लभ पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय स्थित भारत माता मंदिर का डिजाइन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी द्वारा बनवाया गया था। 1936 में महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। यह अखंड भारत का एक नक्शा है। इस नक्शे को बनाने में 11 गुणे 11 इंच के 762 संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं, 30 मूर्तिकारों और 25 कारीगरों द्वारा यह निर्मित किया गया है। नक्शे का आकार 9.50 मीटर गुणे 9.20 मीटर है तथा 1 इंच में 6.4 मील लंबाई दर्शाई गई है। बाबू शिव प्रसाद जी का कहना है, इसे बनाने की प्रेरणा पूना निवासी श्रीमान घोड़ा केशव कर्वे के विधवाश्रम तथा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से मुझे मिली। मन में विचार आया, यदि यह मानचित्र संगमरमर का हो तो शायद अति उत्तम होगा। इस सपने को साकार करने का बीड़ा काशी निवासी शिल्पकार श्री दुर्गा प्रसाद जी ने उठाया। और अब सुधीजनों, थोड़ी जानकारी भारत माता के इस 3 डायमेंशनल मानचित्र के संदर्भ में। दिलचस्प जानकारी के साथ यह मानचित्र कहता है कि इसकी धरातल की भूमि 1 इंच में 6.4 मील अर्थात 6 मील 704 गज की बनाई गई है। ऊंचाई 1 इंच में 2000 फुट दिखाई गई है। समुद्र की गहराई भी इसी हिसाब से दिखाई गई है। इतना ही नहीं सुधीजनों, समुद्र तट से 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 फुट की ऊंचाई स्पष्ट रेखाओं द्वारा काटकर दिखाई गई है और अंकित कर दी गई है, जिससे हर नगर की समुद्र तट से लगभग ऊंचाई जानी जा सकती है। इस मानचित्र की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 32 फुट 2 इंच है और उत्तर से दक्षिण तक 30 फुट 2 इंच है, जिसमें 762 चौकोर 11 इंच वर्गी मकराना के श्वेत पत्थर काटकर लगे हैं। इस हिसाब से हमारी भारत भूमि पूर्व से पश्चिम तक 2393 सही 1/2 मील या 1196 सही 3/4 कोस और उत्तर से दक्षिण तक 2316 मील कोस का धरातल दिखाई गई है। इस मानचित्र से हमारा देश विस्तृत 4,55,000 गुना लंबा और उतना ही चौड़ा है, अर्थात हमारे देश का वर्ग इस भूचित्र के वर्ग से 1,40,30,50,000 गुना बड़ा है। यह मानचित्र जानकारियों का खजाना है सुधीजनों। इसमें हिमालय और दूसरे पर्वतों की 450 चोटियां जो नापी जा चुकी हैं, ठीक 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से काटकर दिखलाई गई है।
800 छोटी और बड़ी जो नदियां अपने स्रोतों से लेकर जहां वह गिरी हैं, ठीक ठीक मार्ग में दिखाई गई है। मुख्य मुख्य पर्वत, पहाड़ियों, झीलें, नहरें और टापू वर्तमान काल के सब नगरों, तीर्थ स्थान और प्रांतों के नाम इत्यादि इस मानचित्र पर लिख दिए गए हैं। इतना ही नहीं सुधीजनों, भारत भूमि के उपरांत उत्तर में पामीर, तिब्बत और तुर्किस्तान और पूर्व में ब्रह्मदेश, मलाई प्रायद्वीप, चीन की दीवार का थोड़ा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, सिंघल द्वीप और पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अरब का समुद्र भी दिखाए गए हैं। और अंत में इस जीवंत मानचित्र के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि भूमापन विभाग के 1917 वाले नक्शे को 5 गुना बड़ा बनाकर यह भूचित्र 6 वर्ष में तैयार किया गया है। इस भारत माता मंदिर का शिलान्यास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार संवत 1984 को श्री डॉक्टर भगवान दास जी के कर कमल से हुआ था और इस मातृ मूर्ति का उद्घाटन अश्वनी शुल्क 9 संवत 1993 को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के कर पात्र से हुआ था। नक्शे की कटाई का काम 1974 में प्रारंभ होकर 6 वर्षों में समाप्त हुआ। याद रखेंगे सुधीजनों, यह चित्र नहीं मानचित्र है, अकॉर्डिंग टू स्केल है। इसका मान और भी गौरवशाली करने के लिए हमने इसके साथ एक बहुत ही पवित्र शब्द जोड़ा है, माता का। हम इसे भारत माता मंदिर कहते हैं, या कुछ ही विवरे कृत्वा स्वयं रक्षति सर्वतः नमामि जननी देवी परा प्रकृति रूपीणी, जो अपनी कोख में रखकर शिशु की सब प्रकार से रक्षा करती है, उस परा प्रकृति देवी जननी को नमस्कार करता हूं। मां के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को काशी हर साल याद करती है। याद करने का तरीका इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया से सैलानी काशी में इकट्ठा होते हैं। देवता धरती पे उतरते हैं और काशी देश के शहीदों को याद करते हुए संदेश देती है पूरे राष्ट्र को, नेशन फर्स्ट। हमारे वृत्त चित्र का उद्देश्य भी यही 2 शब्दों पे टिका है, नेशन फर्स्ट। जीवन से मृत्यु तक याद रखिएगा सुधीजनों, हर हाल में, हर परिस्थिति में नेशन फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।